डियर स्टूडेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के प्रति समाज के कर्तव्य। तो समाज का जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए वो व्यक्ति का विकास होना चाहिए, और व्यक्ति का विकास कैसे होगा, वो शिक्षा के द्वारा संभव होगा। तो शिक्षा एजुकेशन के प्रति भी सोसाइटी के कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, कुछ कर्तव्य बनते हैं जो उसे निभाने ही चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्यूटीज़ ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एजुकेशन। ड्यूटीज़ ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एजुकेशन। शिक्षा के प्रति समाज के कर्तव्य। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है स्कूल कॉलेजेस की स्थापना करना। स्कूल कॉलेजेस की स्थापना करने के बाद ही बहुत अच्छे से शिक्षा दी जा सकती है। और जब समाज के शिक्षा के प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं तो पहला कर्तव्य तो यही होना चाहिए कि वो अच्छे कॉलेज स्कूल्स को इस्टेब्लिश करें और वहाँ पर अच्छे टीचरों की नियुक्ति करें, जिससे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल सके और जिससे बच्चा पढ़ लिख कर इस समाज के लिए अपना योगदान दे सके। तो इसकी फर्स्ट ड्यूटी है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूलों की स्थापना करना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स। नंबर सेकंड पर आता है प्रोविज़न ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। प्रोविज़न ऑफ वोकेशनल स्कूल। हम सिर्फ परंपरागत तरीके से पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वोकेशनल एजुकेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, उसका अरेंजमेंट होना चाहिए कि बच्चा पढ़ लिख कर खुद को किसी व्यवसाय में लगाकर इस समाज की उन्नति में, उसकी तरक्की में अपना योगदान दे सके। प्रोविज़न ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। प्रोविज़न ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़। हमारे समाज के बच्चे अडल्ट पढ़ लिख कर अपने ज्ञान को समृद्ध कर सकें और उसका सोसाइटी के लिए यूज़ कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि लाइब्रेरीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए और पुस्तकालयों की स्थापना की जाए। तो ये समाज का कर्तव्य बनता है शिक्षा के प्रति कि वो लाइब्रेरीज़ पुस्तकालयों की स्थापना करें, वहाँ पर अच्छी बुक्स, जर्नल्स और न्यूज़पेपर जो भी जितना भी कर सकता है करें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़। फिर आता है बिल्डिंग जिम्नेशियम, व्यायामशालाओं का निर्माण। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि खेल कूद भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है अपने आप को फिज़िकली डेवलप करने के लिए, फिज़िकली मेंटेन रखने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि समाज अपने कल के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए वो जिम्नेशियम का वो बिल्ड भी कराए, उसका निर्माण भी कराए। तो बिल्डिंग जिम्नेशियम
फोर्थ ड्यूटी बिल्डिंग जिम्नेशियम, व्यायामशालाओं का निर्माण। इसके बाद आता है सांस्कृतिक तथा साहित्यिक शिक्षा की व्यवस्था, प्रोविज़न ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एजुकेशन, प्रोविज़न ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एजुकेशन। सांस्कृतिक और साहित्यिक दोनों तरह की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो ये कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं, इसी तरह के जो वो होते हैं, तो वो समाज को जल्दी जल्दी करते रहना चाहिए, जिससे एक दूसरे लोगों के आपस में मिलकर अपने विचार, अपने थॉट्स आदान प्रदान कर सकें और उससे जो कुछ अच्छी बातें निकल कर आती हैं उससे समाज के लिए प्रोग्रेसिव हो सके। प्रोविज़न ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एजुकेशन, प्रोविज़न ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एजुकेशन। इसके बाद आता है प्रोविज़न ऑफ अडल्ट एजुकेशन। सिर्फ बच्चों की शिक्षा तो स्कूलों के माध्यम से पूरी हो सकती है, लेकिन अडल्ट पर भी जो समाज की जिम्मेदारी होती है उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि ये समाज अडल्ट एजुकेशन की भी व्यवस्था करे, उसका अरेंजमेंट करे और जिससे समाज बहुत जल्दी तरक्की कर सके और उन्नति के शिखर पर चढ़ता चला जाए। तो बच्चों के साथ साथ ज़रूरी है एडल्ट एजुकेशन, और एडल्ट एजुकेशन किस तरह से प्रदान करनी है उसको अरेंज करना। प्रोविज़न ऑफ अडल्ट एजुकेशन, प्रोविज़न ऑफ adult, provision of adults education। इसके बाद आता है विभिन्न इकाइयों का शिक्षा में प्रयोग, जैसे कम्युनिटी है, फैमिली है, और जितने भी सारे पीयर ग्रुप इकाइयाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में सहयोग लेना चाहिए। तो प्री लिस्टिंग, धर्म है, परिवार है, स्कूल है, ये सब एजुकेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो जागरूक करें पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ज़रूरी है उनकी हेल्प लेना। इनलिस्टिंग कोऑपरेशन ऑफ अदर एजेंसीज, enlisting of cooperation of other agencies, cooperation of other agencies। तो ये थे कुछ समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति समाज के कर्तव्य। अगर समाज ये सारे कर्तव्य निभाएगा तो बहुत अच्छी एजुकेशन होगी, और फिर उसके उलट एजुकेशन भी अपनी ड्यूटीज़ निभाएगी, वो समाज को अच्छा बनाएगी, उसको प्रोग्रेसिव बनाएगी। थैंक्स।